हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ में मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी कितनी सिंपल बना दी है ना। मोबाइल फोन द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं ये तो आप सब जानते ही हो। हमारे पास जो स्मार्टफोन है उसके स्क्रीन के ऊपर उंगलियां घुमाने से बहुत कुछ काम हम बैठे बैठे कर सकते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तब हम इस मोबाइल फोन के अंदर इतना घुसे रहते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है इसके बारे में हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन है ये पूरा इस मोबाइल फोन के अंदर टिका रहता है। हमारे आसपास की चीजों के ऊपर ध्यान ना देने से और हमारे चारों ओर क्या चल रहा है इसके बारे में ना जानने से विज्ञानियों का ये मानना है कि हमारा जो सामान्य ज्ञान है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, क्योंकि आसपास की चीजों को हम ज्यादा देखते नहीं हैं। इसीलिए हमारे मन में कोई सवाल नहीं उठते हैं। क्योंकि हमारे मन में कोई सवाल नहीं उठते हैं, हम कोई भी जवाब ढूंढने का कोशिश भी नहीं करते हैं और इसी कारण हमारा ज्ञान भी नहीं बढ़ता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो इसको आपको समझाने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। सड़कों पर आपने कई प्रकार की गाड़ियां देखी होंगी। उनमें से ये जो बड़े आकार के ट्रक और लॉरियां होती हैं, उनके पीछे एक वाक्य लिखा रहता है। क्या है वो? याद आया? हाँ, वही हॉर्न ओके प्लीज। आपने इसे देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, सिर्फ हॉर्न प्लीज लिखना काफी था ना? ये हॉर्न प्लीज के बीच में ओके क्यों है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, अभी जवाब पे आते हैं। भारत में जब ये ट्रक और लॉरियों का प्रोडक्शन शुरू हुआ था तब इनको बनाने की कंपनियों में से एक प्रमुख कंपनी थी टाटा मोटर्स। उस समय में उसका नाम टेल्को था। दोस्तों, आपको टाटा कंपनी के बारे में तो पता ही है। विभिन्न क्षेत्रों में उसके अलग अलग कंपनियां हैं। उसमें से एक कंपनी थी टाटा ऑयल मिल्स। ये कंपनी एक बाथिंग सोप का उत्पादन करती है और वो सोप का नाम है ओके बाथ सोप। ओके सोप मार्केट में आने के समय पे मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस सोप था जिसका नाम था लाइफ बॉय। लाइफ बॉय उस जमाने में ही बहुत पॉपुलर सोप था, इसीलिए उसके साथ कंपटीशन करने के लिए ओके सोप का एडवर्टाइजमेंट सब जगह पे लगाना शुरू कर दिया। टाटा के सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ये ओके सोप का नाम लिखना या फिर ओके का एडवर्टाइजमेंट डालना भी शुरू कर दिया। टाटा कंपनियों के ट्रक और लॉरियों के पीछे ऑलरेडी वहां पे हॉर्न प्लीज लिखा था, तो वहां पर भी बीच में ओके लिखा गया और ये फिर हॉर्न ओके प्लीज नाम से ही फेमस हो गया। आज के जमाने में टाटा कंपनी ने ओके सोप का प्रोडक्शन बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी लॉरी और ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखना अभी भी चलते आ रहा है। सब लिखते हैं करके वो भी लिख देते हैं। ऐसे लिखने के पीछे क्या वजह है ये बहुत ही कम लोगों ने जानने की कोशिश की है। और तो और हिंदी में तो हॉर्न ओके प्लीज नाम की एक मूवी भी है। इस मूवी के नाम को और इसके स्टोरी को कुछ भी उतना कनेक्शन नहीं है। बॉलीवुड में ये कोई नई बात नहीं है। सो दोस्तों, इस तरह हमारे आसपास की चीजों को देखने से और उनके ऊपर थोड़े सवाल उठाने से और उन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करने से हम काफी कुछ विचारों के बारे में जान सकते हैं। अभी एक दूसरा सवाल, ये मंदिर और देवालयों के अंदर जाते वक्त हम हाथ जोड़ के नमस्ते क्यों करते हैं? बहुत ही आसान है ना? तो बताइए क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि भगवान के ऊपर हमें जो श्रद्धा और भक्ति भाव है, इसलिए, है ना? बिल्कुल गलत। भगवान तो सर्वव्यापी है ना। भगवान तो हर जगह पर भी रहते हैं, इसीलिए हम प्रकृति को भगवान मानते हैं। तो फिर इन मंदिरों के अंदर जाते वक्त विशेष रूप से हाथ जोड़ के नमस्कार हम क्यों करते हैं? हम तो श्रद्धा और भक्ति भाव से हाथ जोड़ते हैं, ये पागल कुछ भी बक रहा है करके आप मत सोचो। इसके पीछे भी एक वजह है और वो भी मैं आपको बताता हूं। आप योगा के बारे में तो जानते ही हो। इस योगा में कई प्रकार के मुद्राएं हैं। उसमें से एक मुद्रा है ये अंजलि मुद्रा। इसको नमस्ते मुद्रा भी कहा जाता है। इस नमस्ते मुद्रा करने से इंसान के शरीर के अंदर जो दैविक शक्ति होती है वो एक जगह पे केंद्रीकृत हो जाती है। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम अपने इन दोनों हाथों को इस तरह जोड़ कर रखते हैं और जब भी हम कोई भी व्यक्ति से मिलते हैं तब भी हम इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि
हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा है और उस परमात्मा को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और ये जो साष्टांग नमस्कार है, ये भी एक योगा का ही आसन है। हर एक आसन के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। हम लोगों को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हमारे बड़े लोग जो करके आ रहे थे, हम उसी का पालन कर रहे हैं। वजह पूछने का साहस बहुत ही कम लोगों ने किया है। तो अभी आखिरी सवाल, उत्तर भारत की महिलाएं अपनी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा क्यों ढकते हैं? उनको पूछने पर वो ये बताते हैं कि वो इनकी संस्कृति है। लेकिन इस प्रकार साड़ी के पल्लू से चेहरा ढकने का संस्कृति दक्षिण भारत में नहीं दिखती है। दक्षिण में ऐसा बिल्कुल नहीं करते, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उत्तर की तुलना में दक्षिण में इतने व्यापक प्रकार से ऐसे चेहरे को ढकने की संस्कृति का पालन नहीं किया जाता। तो सिर्फ उत्तर भारत में ही इस संस्कृति कैसे शुरू हुई? दोस्तों, अगर आप भारत का इतिहास देखोगे तो ये संस्कृति हमारे महिलाओं ने सिर्फ 800 साल पहले ही अपनाई थी। उससे पहले महिलाएं इस तरह अपने साड़ी के पल्लू से चेहरे को नहीं ढकती थी। तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, आपको पता होगा, भारत एक संपत्ति से भरा राष्ट्र था। इसीलिए ये अफगान और सुल्तान तभी तभी भारत पर जंग लड़कर कुछ लूटने के लिए आ जाते थे। इस दौरान अगर उनको कहीं पर एक सुंदर स्त्री दिखने लगी तो उनको ऐसे ही उठाकर चल बसते थे। इसीलिए महिलाओं ने इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए कहीं बाहर जाते वक्त इस तरह अपने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढकना शुरू कर दिया। और ये इसी प्रकार गुजरते समय के साथ एक संस्कृति बन गई। क्योंकि अफगान और सुल्तानों का आक्रमण उत्तर भारत में ज्यादा होता था और वो दक्षिण की ओर उतने ज्यादा जाते नहीं थे, इसीलिए इस संस्कृति आपको उत्तर भारत में ज्यादा देखने मिलती है। आज तो भारत एक स्वतंत्र देश है। आज के जमाने में कोई अफगान या सुल्तान भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करता, लेकिन फिर भी साड़ी के पल्लू से चेहरा ढकने का जो संस्कृति है वो उत्तर भारत के कई जगहों में आज भी प्रचलित है। दोस्तों, इसी तरह कहीं और भी विषय हैं। उन सबको मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। जैसे कि ये वस्तुओं के ऊपर जो ISI मार्क जो लगता है, इसे कौन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और ये कैसे शुरू हुआ। ये चंद्रयान के उड़ान के समय पर टीवी पे ये रॉकेट के अंदर किस तरह के सैटेलाइट और उपकरण रहते हैं, इसको दिखाया जा रहा था। ये आपने भी देखा होगा। ये सैटेलाइट और उसके अंदर के उपकरणों को इस प्रकार सोने के रंग वाले पेपर में क्यों कवर किया जाता है? क्या ये पेपर सचमुच सोने से बना है या फिर किसी दूसरी सामग्री से बना है? कोहिनूर डायमंड जिसको ब्रिटिश भारत से लेके गए थे, क्या वो भारत को लौट कर आने वाला है? कोका कोला को तो आप जानते ही हो। कार्बोनेटेड स्वीट वाटर से भरा हुआ एक कोका कोला इतना फेमस क्यों है? उसमें ऐसा क्या है? जब कोका कोला का पहले उत्पाद किया था तब लगभग 40 से 45 साल तक कोका कोला के बारे में किसी को भी ज्यादा पता नहीं था। फिर अगले 5-10 सालों में ये सॉफ्ट ड्रिंक इतना पॉपुलर हो जाता है कि विश्व भर में हर एक लोग इसे जानने लगते हैं। तो फिर ये सब कैसे हुआ? फेसबुक की तरह गूगल ने भी गूगल प्लस नाम का एक सोशल मीडिया बनाया था, लेकिन ये उतना नहीं चला। गूगल को इससे इतना लॉस हुआ कि आखिर में उन्होंने गूगल प्लस को बंद ही कर दिया। गूगल प्लस भी फेसबुक की तरह फेमस क्यों नहीं बना? और वैसे भी ये फेसबुक इतना फेमस कैसे हो गया? फेसबुक के आने से पहले राज करने वाले ऑरकुट और माइस्पेस को फेसबुक ने जाट कर कैसे फेंका? ऐसे जब भी मेरे मन में सवाल आते हैं, उनके जवाब ढूंढते ढूंढते मैं जड़ तक जाता हूं और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है उसे मैं इस चैनल द्वारा आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको भी ऐसे विषयों को जानने में दिलचस्पी है, अगर आपको भी ऐसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का शौक है और अगर आपको भी अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने का इच्छा है, तो आपको बिना कुछ सोचे, बिना देरी किए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नए विचारों को ढूंढकर आपके सामने रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इस चैनल के वीडियो देखकर आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका टाइम कहीं पे वेस्ट हुआ, और आपके टाइम का वैल्यू करना मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। ये वीडियो यहाँ पे अंत जरूर हो रहा है, लेकिन ये इस चैनल की शुरुआत है। अगला वीडियो कब आएगा ये इस वीडियो के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए और सवाल पूछने का आदत को विकसित कीजिए। जय हिंद।